तो इंद्र बनेगा। इसलिए पेड़ डालने के लिए उस घोड़े को कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया था। उस घोड़े का पता करते करते वो 60,000 पुत्र गए वहां, सारी धरती खोद डाली थी। समय बहुत कम है, थोड़ा संक्षिप्त में जाना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे को जितना समय नहीं उतना डीप में जाके मैं आपको कथा सुनाऊंगा। कृष्णचंद्र अभी आने वाले हैं, भगवान प्रकट होने वाले हैं इस पवित्र क्षेत्र में। तो मेरी बातों संक्षिप्त में सुनिए। कपिल भगवान के श्राप से वो 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे। अभी वो समझ लो भगवान को किसी को भस्म नहीं करते, परंतु उनके पापों ने उनको भस्म कर दिया था। क्यों? उन्होंने भगवान को जो है भला बुरा कहा। किसी ने कहा पत्थर से मारो, किसी ने कहा ये ढोंगी है, ये पाखंडी है, आंख बंद करके बैठा है, आश्रम में घोड़ा छुपा रखा है। पर भगवान को अपने ध्यान में मग्न थे। जब उनके विघ्न बड़ों की आंखें खुली और आंखें खुलते आगे निकली और वो भस्म हो गए। तो महाराज दूसरे उनके जो पत्नी थी, उनकी 2 पत्नी थी। पहली पत्नी के पुत्र तो भस्म हो गए, दूसरी पत्नी का नाम था किसवी। उसके पुत्र आसमान महाराज अंशुमान ये घोड़ा का पता करने के लिए गए थे। गुरुदेव कपिल के चरणों में प्रणाम किया था। तब कपिल भगवान ने उनको वरदान दिया, कहा कि गंगा मैया का स्पर्श होते ही उनका उद्धार हो जाएगा, अपना घोड़ा वापस ले जाओ। वो घोड़ा लेके घर आए, पिता को सारी बात बताई, तपस्या करने के लिए चले गए। तपस्या करते करते गल गए, उनके पुत्र हुए आगे जाकर के दिलीप भी तपस्या करते करते भगवान के धाम को चले गए। आगे उनके पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ ने भगवान नारायण की तपस्या की, गंगा मैया की तपस्या की। भगवान नारायण प्रसन्न हुए, उनकी प्रेरणा से गंगा मैया प्रसन्न हुई। गंगा मैया ने कहा, बेटा भगीरथ, मेरे बल को, मेरे तप को, मेरे त्याग को और मेरे ऐश्वर्य को ये पृथ्वी सहन नहीं कर सकती। मैं जब जाऊंगी पृथ्वी पर, पृथ्वी फाटकर व्यवस्था तल मिल जाएगी। इसलिए मेरे वेग को संभालने के लिए शिव को प्रसन्न करो। उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न किया और भगवान शंकर ने गंगा को वस्त्र पर धारण किया। फिर गंगा आगे आगे भगीरथ पीछे पीछे गंगा मैया आई। गोमुख से जिसके सरवार प्रयागराज, इलाहाबाद और गंगा सागर में जाकर के उन भाइयों का उद्धार किया। गंगा मैया जाने लगी। भगीरथ ने प्रार्थना किया कि माँ तुम धरती को छोड़ के मत जाओ। गंगा मैया ने कहा, बेटा मेरे ऊपर पापी लोग स्नान करेंगे, वो पाप धो करके चले जाएंगे, मैं दूषित हो जाऊंगी। भगीरथ ने कहा, मैया कि जो संत तुम्हारे पर स्नान करेंगे उनके स्पर्श से तुम पवित्र हो जाएंगे। इसलिए तो लिखा संत की निंदा, नानक का घोर घोर अवतार, संत की निंदा घोर घोर अवतार, संत की संयोजन परिशोधन और संत की निंदा, नानक का घोर घोर अवतार। नानक ये कहते हैं कि संत की जो निंदा करता है वो पाप उनके ऊपर चले जाते हैं। यूं समझ लो गंगा पवित्र हुई संतों से, और संत पवित्र का हुए भगवान का जाप करने से, भगवान का भजन करने से। और संतों की जो निंदा करता है वो पाप जो है उनके ऊपर आ जाते हैं। इसलिए जो है माता पिता, गुरु और देव संत की सेवा हमेशा करनी चाहिए। बड़ा लंबा विस्तार वर्णन का। इसी वंश में आगे जाकर के महाराज दुष्यंत हुए, जब उनके भरत की कथा। इसी वंश में नंदीदेव हुए। नंदीदेव 48 दिन तक भूखे रहे, सब कुछ दान कर दिया था राजा होकर के भी। और एक गांव के किनारे बैठे वृक्ष के नीचे अपने परिवार पत्नी सहित भूखे प्यासे 48 दिन से। किसी ने उनको भोजन दिया, खीर दी, हलवा दिया, रोटी दी, सब्जी दी कि भूखे कैसे यहाँ बैठे। पहले सबसे पहले चंडाल आया कि मेरे प्राण चल जाएंगे, आप मुझे भोजन दीजिए। उन्होंने आधा भोजन उसको दे दिया, आधा बच्चा फिर खाने को तैयार हुई। उसके बाद एक ब्राह्मण आया, कहा मैं भूख से मर रहा हूँ, मुझे भोजन दे दो। वो सारा भोजन उसको दे दिया। तीसरा एक कुत्तों का झुंड लेके आया कि भाई लस्सी बची है, ये लस्सी हमें दे दो। वो लस्सी उसको देनी थी। बाद में तीनों देवता थे, ब्रह्मा विष्णु और महेश, कहा कि तुमने अपने सत्यावन नहीं छोड़ा। ऐसे राजा हुए अम्बरीश हुए इसी वंश में, 9 अध्याय में, 9वें स्कंद में। अम्बरीश भगवान विष्णु के अन्य भक्त की एकादशी का व्रत रखते थे और व्रत का उद्यापन करते थे, परायण करते थे द्वादशी को, ब्राह्मण को भोजन करा करके। और महाराज दुर्वासा जी द्वादशी के दिन आ गए
पर थोड़ा सा लेट हो गए थे। ब्राह्मणों से पूछा कि महाराज वापसी जा रही है, अगर वक्त पूरा ना, और उसके बाद कृत्या पैदा करी। कृत्या को देख करके भक्त हाथ जोड़कर खड़े हो गए महाराज अम्बरीश महाराज, और भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र भेजा और सुदर्शन चक्र ने कृत्या को जला करके भस्म कर दिया। वो चक्र स्वयं दुर्वासा जी के पीछे घोड़ा उनको मारने के लिए तीनों लोगों में भागे, कहीं उन्हें खबर न मिली। भगवान की शरण में आए, भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु हमारे अपराध को क्षमा करो, हमारी रक्षा करो, हम आपकी शरण में हैं। तब भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन। भगवान ने कहा दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूं, मुझ में तनिक की स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में रखा हुआ, मैं भक्तों के अधीन हूं। भगवान का तात्पर्य समझ करके गुरुदेव आज भक्त के चरणों में गिरे। 1 साल हो गया था भागते भागते, गुरुदेव भी भाग रहे और भक्त भी भूखा प्यासा बैठा है कि गुरुदेव आएंगे तब भोजन करूंगा, उससे कहीं नहीं। आज गुरुदेव को भोजन कराया, सुदर्शन चक्र को शांत किया भक्त अम्बरीश ने, गुरुदेव को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी, उसके बाद अपना भोजन किया। ऐसे से राजा हुए महाराज। इसी वंश में भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ। खटवान के पुत्र भेदभाव हुए, उसके आज हुए, आज के राजा दशरथ हुए। देवताओं से प्रार्थना करने पर उनके साक्षात परमात्मा से हरि ही, और हरि के अंश से 4 रूप धारण किए भगवान ने, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ये सारी कथा तुमने वैसे सुन रखी है, परंतु संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूं। भगवान से राम ने विश्वामित्र की यज्ञ में मारी आदि राक्षसों को मारा। जनकपुरी में सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, जय हो सची माता की जय हो। वह भगवान श्री राम ने बड़े बड़े राजाओं के मान को मर्दन करके, मेरी आंखें बंद पर मैं देख रहा हूं कौन क्या कर रहा है। बोलो कृष्ण भगवान की। शिव जी का वह धनुष जैसे सैकड़ों वीर एक साथ मिला करके भी मिलकर के ना तोड़ पाए, श्री राम ने एक की भांति से तोड़ करके स्वयं लक्ष्मी का अवतार माता जानकी को प्राप्त किया, और पिता के वचन सत्य करने के लिए वनवास स्वीकार किया। वनों में रावण की बहन शूर्पणखा का विरोध किया, क्रूर किया। पक्षपाती भरतभूषण कृष्णा ने 14,000 राक्षसों को मार करके रावण मारीच सहित, जो रावण ने मारीच को भेजा था, अर्थात रावण ने मारीच की सहायता से कपट करके जा करके जानकी का हरण किया। सीता से बिछुड़कर भाई लक्ष्मण के साथ वन में सीता को खोज रहे थे। वहां जटायु